बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा राबिया जंजुआ औरतों की आवाज़ कश्मीर के हवाले से किसी तारीफ की मुहताज नहीं। एडिटर इन चीफ अब होगा सच का सामना के जर्मनी से पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और इस वक्त वो थाना टांडा के गांव डिस्ट्रिक्ट गुजरात टांडा में मौजूद हैं डॉक्टर अमजद फारूक के पास। हम इनको तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं और ममनून हैं कि जो इतना लॉन्ग सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इनको हमने वेलकम किया, जिसमें से जो तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप सुरखपुर, इनके हमरा अहमद रज़ा फ्राम इस्लामाबाद, शहाब रशीद फ्राम इस्लामाबाद, सबा तनवीर फ्राम इस्लामाबाद और दीगर दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ। मैं अपनी इस प्यारी सी बहन से पूछना चाहूँगा कि उन्हें आते हुए पाकिस्तान में यहाँ खुसूसन गुजरात के एरिया में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम को सामना तो नहीं करना पड़ा, और मैं ढेरों दुआओं के साथ आप ही को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका अमजद राठौर, मेरे प्यारे भाई। आपने जो बात की है, आपने जो मुझे इज्जत दी है, ये तो सबसे, मैं कहती हूँ ये थोड़ी सी नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है जो आपने मुझे दी है। लेकिन मैं जब गुजरात आ रही थी तो मैं ये समझ रही थी पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। तो जब मैं यहाँ आई, आपके घर आई, जो प्यार मिला, और मैं इतनी वापसी पे उनसे अब्बा जी हमारे भी बैठे हुए हैं, अम्मी जी भी हैं, सारे उनसे मिल के इतनी खुश हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता जितना प्यार आपने मुझे दिया है। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। गुजरात में आप सारे रास्ते में मेरे साथ लगे रहे। आपने मुझे बताया इस जगह से आओ, इस जगह से आओ, और आपने वो मुझे दिया प्यार जो मैं आज दिन तक मुझे किसी से मिला ही नहीं है। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना प्यार इस गुजरात में मिलेगा। और मेरी जो अपनी सोच थी वो ये सोच थी पता नहीं गुजरात के लोग कैसे हैं, लेकिन मैंने बहुत डिफरेंट पाया। यहाँ आके मुझे जो प्यार मिला उसका मैं तो अब मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। जो वेलकम किया है, मेरे बच्चों ने किया है, आपने किया है, तो ये मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। आप तो किसी तारुफ के खुद मोहताज नहीं हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत शोहरत से नवाजा हुआ है। मेरे भाई को कल आते हुए सबसे पहले ये मैंने इस वजह से ये रखी थी कि मैं आते हुए ये दिखाऊं कि मेरी खुशी की उस वक्त इंतहा नहीं थी जब मैंने देखी कि मैं आई और मेरे भाई को एक और अवार्ड मिला है। तो सलाम पेश करती हूँ मैं आपकी इन कोशिशों और काविशों को। बहुत शुक्रिया जो आप कर रहे हैं और जो इस शहर के लिए आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये तो आप किसी तारुफ के तो मोहताज हैं ही नहीं। आप, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं जो आपके लिए अल्फाज कह सकूं। लेकिन इसके लिए जो मुझे खुशी हुई है वो शायद किसी बहन को होगी। आज मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अमजद राजपूत की बहन हूँ, और मुझे प्राउड फील हो रहा है हकीकत में बहुत ज़्यादा कि मैं इस भाई की बहन हूँ। और जो इज्जत आपने मुझे दी है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, बार बार कहूँगी, वो उसके अल्फाज नहीं है मैं जो अदा कर सकूँ। बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करती हूँ जो आपने मुझे इतनी इज्जत दी और इतनी हौसला अफजाई आपने दी है। बहुत शुक्रिया। बड़ी मज़े की बात यह है कि मेरी जो बर्थडे है वो 5 दिसंबर से कंटिन्यू दोस्त खुशी मना रहे हैं। अभी रिसेंट आफ्टर 2 डेज मेरी बेटी की सालगिरह है। मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले किया हुआ था कि मैं अपनी बेटी के साथ ही सालगिरह मनाऊंगा, लेकिन फिर भी ये मेरी आप ही आई हैं, उन्होंने ये मेरा केक काटा है। मेरी खुशी रियल दीदनी हो गई है और काबिल रश्क है मेरे लिए, और बहनें भाइयों का मान होती हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके लिए हाजिर हैं, पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, हम इनकी एक आवाज़ पे हाजिर हैं। और अब होगा सच का सामना कि तमाम दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, सब भाइयों से कि कोशिश किया करें कि ग्रुप को टाइम दिया करें और कम से कम दोस्तों से अपना ताल्लुक जो है वो बाहर रखा करें, ताकि हम ये फील कर सकें कि जिस ग्रुप को, जिस चमन को, जिस गुलदस्ते को इन्होंने अरेंज किया, इन्होंने बनाया है, हम उसके लिए दोस्तों के साथ राब्ते में रहें। और जो बहनें हैं वो वाकई बहनें हों, ये ना हो कि जंजुआ फैमिली जो है वो ऐसे नहीं ऐसे है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बहन जो है ये मेरे खानदान से हैं, मेरा ही सब कुछ है, इसलिए ये ब्लड रिलेशन जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कास्ट जो है वो हमारी वो एक ही है। और इसी हवाले से मैं अपने जो तारक साहब से भी पूछूंगा कि वो आए हैं आज सडनली मेरे पास पहुंचे, उन्होंने भी मेरी बहन को वेलकम किया। तो मैं जो साहब से पूछूंगा कि जो साहब अस्सलाम वालेकुम।
तो साहब ये मोहतरमा आई हैं, आपने तो मैंने इनको वेलकम किया है। तो ये आपकी सरजमीन पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं आपसे चंद इनके बारे में गुजारिश करूँगा कि इन्होंने सबसे पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ जिसको कहते हैं हमारा चल रहा है अब होगा सच का सामना का प्लेटफॉर्म। उसमें हम पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हमारे साथ हमारी ज़हनी हम आगे जिनके साथ हैं वो भी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और हमारा ये एक ही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ फलाह झूठ नहीं, हम अपने बल्कि ये बाज़ दफ़ा इतनी हाइपर भी हो जाती हैं ग्रुप में कि इसने ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए। अभी तक मेरे ग्रुप में जो अब होगा सच का सामना में जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा। तकरीबन 1 ईयर से अब हो गया उसको चलते हुए कि मैंने देखा हो कि किसी भी दोस्त ने 4 ईयर होने को है कि कोई भी ऐसा चीटर को दोस्त मिला हो। तो इस हवाले से मैं आपसे एडिटर इन चीफ हैं ये राबिया जुआ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब और सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर साहब की ज़ुबान से आपकी पहले भी बहुत तारीफ सुनी, तो आज सामने देख के आपको जो इंतहाई खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की सेहत अता करे और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करती रहें। तो जैसे ही मैं जब यहाँ पहुँचा तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है, तो यकीन माने कि मुझे भी डॉक्टर साहब से ज़्यादा खुशी हुई है। तो बाकी अल्लाह पाक आपको इसका जज़ा देगा, अजर देगा जो आप लोग। लेकिन जैसा देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि अभी भी ये कश्मीर के हवाले से इतना कुर्ती रहती हैं। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर है तो वहाँ पे कश्मीर के हवाले से ये ख़वातीन के हवाले से बहुत कुछ कर रही है। कश्मीर का जो एक मसला है वो तो हर इंसान जो अपने अंदर दिल रखता है उसका दिल धड़कता है, उसको तकलीफ होती है। ये हमारी समझो बदकिस्मती है और मैं समझता हूँ कि ना तो मतलब कि आलमी दुनिया में हमारे हुक्मरान और हमारे अरबाब इख्तियार कश्मीर के इशू पे तो कोई इतना मतलब है कि जितना ये बैन जैसे लोग, आप जैसे लोग कश्मीर को हम हाईलाइट करते हैं, तो ऐसे अगर ये लोग करें तो शायद कश्मीर की किस्मत का फैसला अब तक हो चुका है। बाकी ऐसा है, लेकिन फिर भी हमें वो कहते हैं कि जो गुनाह हो या कोई जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये राइट है हमारा, बिल्कुल और हम वो तो करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ? आपका नाम चौधरी तारिक साहब है? जी तारिक महमूद। आपका तारिक, आप मेरे ख्याल में नून लीग से हैं। जी नून लीग से। तो आपको मैंने बहुत से टॉक शो में भी देखा है, यही एग्जैक्ट है ना? मैंने बीबीसी की 2-3 इनकी इंटरव्यूज मैंने किए हुए हैं। तो आप अगर नून लीग के हवाले से मैं अगर आपसे पूछूं कि नून लीग इस वक्त उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, नून लीग इस वक्त नून लीग के साथ जो हो रहा है वो तो सारी दुनिया के सामने है। बेसिकली नून लीग एक ऐसी जमात है जिसने मतलब बहुत कम टाइम मिला है नून लीग को, कोई भी गवर्नमेंट उनकी पूरी नहीं करने दी गई। तो जितनी खिदमत या ताबेदारी नून लीग ने की है या तरक्याती कामों के हवाले से समझो कि पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो चुका था। अगर मजीद उनको ये 5 साल मिल जाते तो अब मौजूदा गवर्नमेंट के लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं। आप उनका क्या समझते हैं कि जो नून लीग इस वक्त जो उनका लीडर है जी, इस मैं माजरत के साथ ये बात करूंगी क्योंकि मैं हमेशा सवालात भी ऐसे तो सच्चे और खरे होते हैं। तो अगर वो अपना फेस कर सकते थे इस मुल्क में तो वो यहाँ क्यों नहीं रहे, वो चले क्यों गए? देखो वो तो सेहत के हवाले से गए हुए हैं, ना जाने वाला कोई इशू नहीं। यही मियां नवाज शरीफ अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़ के अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान आए थे। तो अगर भागना होता या उनकी सेहत के मामला पर अबलम अभी ना होते तो उस वक्त भी नहीं आते, वो अच्छे खासे रह रहे थे। तो अब भी यहाँ जब वो हर केस को फेस कर रहे थे उनकी सेहत की वजह से ही उनको बाहर जाना पड़ा। तो जैसे ही उनकी इलाज मुआवजा मुकम्मल होता है वो इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान आएंगे। आप भी समझते हैं कि आप नून लीग में माजरत के साथ नून लीग में ही आप रहना चाहते हैं या आप? जी इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है कि आप नून लीग में रहना चाहते हैं? देखिए जी, बेसिक मैं एक इलाकाई तौर पे भी बात करता हूँ। मेरा बेसिक तल्लक नून लीग से ज्यादा नवाबजादा खानदान से। ठीक है। तो जो नवाबजादा फैमिली है हमारे खसूसन ये 68 के लिए बदमाशी गुंडागर्दी के खिलाफ
वो लोग जहाद कर रहे हैं। कौन? नवाबजादा खानदान। ठीक। कब्जा माफिया के खिलाफ वो लोग जहाद कर रहे हैं। तरक्याती कामों के हवाले से नवाबजादा कौन है? नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, नवाबजादा ताहिर मुल्क साहब। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि नवाबजादा नवाज शरीफ से बढ़ के कोई नहीं है, तो ये कोई गलत तो नहीं होगा? नवाबजादा तो वो सबसे पहले हैं, क्योंकि वो नवाबजादा हैं, वो इस मुल्क से भाग के गए हैं, वो इस मुल्क का खा के गए हैं, करप्शन किया। आप ये क्या समझते हैं? देखो, करप्शन का अभी तक तो उन पे सिर्फ चार्जेस हैं, सबूत तो कोई नहीं, किसी जगह पे कोई प्रूव नहीं कर सका। इल्जाम तराशी है, मतलब करप्शन सिर्फ। तो फिर फेस क्यों निकाले अदालतों का? ये सब कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? एक सिर्फ मियां नवाज शरीफ है जो सेहत की वजह से, बीमारी की वजह से उन्होंने मुल्क इलाज के लिए गए हुए हैं, बाकी पूरी फैमिली फेस कर रही है। देखो, मियां शहबाज शरीफ अभी जेल में, हमजा को 2 साल होने वाले हैं जेल में, कोई उनके ऊपर अभी तक साबित नहीं कर सके। मरियम जेल काट के आई है, अभी भी केस उनको फेस कर रही है। नहीं तो आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ वहाँ बैठे हुए हैं वो सही है? नवाज शरीफ ऐसा नहीं बैठे हुए, नवाज शरीफ सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से बैठे हुए, अपने इलाज के लिए बैठे हुए। अगर इंसान सेहत के हवाले से बैठा हुआ, मैं एक बात करती हूँ, सेहत है, ठीक है जी, उनकी सेहत होगी, मैं वो बात बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन जब उनको कहा जा रहा था कि आप इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने जो तकरीरें की हैं, वहाँ जाके जो उन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, क्या आप ये समझते हैं वो सही है? जी, फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें नहीं की, और ना ही नून लीग का ये नजरिया है तो फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आम चंद लोगों के खिलाफ। शुरू से लेके अब तक वो भी एक माफिया है, उसमें भी एक माफिया है। फौज पाकिस्तान तो हमारी एक बहुत ही बहादुर और दलेर फौज है, जिसमें बहुत अच्छे और प्रोफेशनल ऑफिसर भी हैं, लेकिन चंद एक लोग जो कि हर जगह होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, बाकी जो एक जवान फौजी हमारे जो बॉर्डरों के ऊपर, मेरा बेसिकली बॉर्डर एरिया से तल्लुक है, जो चीज़ मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से जो मतलब मैं देखता हूँ कि जब हम लोग रात को अपने घरों में, अपने कमरों में हीटर लगा के बैठे होते हैं, तो गर्मियों में एसी लगा के बैठे होते हैं, तो यही हमारे पाक फौज के जवान उस वक्त बॉर्डर के ऊपर वो ड्यूटियां कर रहे होते हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने की तफसील से आपने ये पूछना मेरा राइट था। चेयरमैन हाफिज फादर चौधरी साहब आप ही को वेलकम करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जनाब हाफिज साहब क्लैपिंग करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हाफिज साहब चेयरमैन हैं प्रेस क्लब टांडा के, और मेरे प्यारे से भाई, छोटे से, बेशक भी मुझसे बड़े लग रहे हैं लेकिन हैं मुझसे छोटे। ये आप जानते हो। आप थोड़े सा अपना तारुफ करवा दें ताकि मैं व्यूअर को भी पता चल जाए अपने मुंह से। चेयरमैन प्रेस क्लब टांडा हाफिज मोहम्मद फाजल चौधरी आमन जनाब दे आमन थे डॉक्टर साहब अक्सर जिक्र करते रहने ने, फिर आमन का भी जिक्र किया जी, बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, ये आपकी करम नवाजी और मेरे भाई की जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अब होगा सर का सामना की सारी टीम के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी अपने जितने देखने और सुनने वाले मेरे व्यूअर हैं कि अगर मैं आई हूँ, जो रिश्ता लेके आई हूँ, जो अमजद भाई के पास जो रिश्ता लेके आई हूँ, आप उस रिश्ते पे तवज्जो दें। एहसास और इंसानियत, सच्चाई क्या है? बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, ये हमारा पहला मिशन अगर हो तो हम दुनिया की हर ताकत को हरा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बुराई को हम ख़त्म कर सकते हैं। सच्चाई में इतनी ताकत है। और 2 चीज़ें जो हम बना रहे हैं और जो मुझे करीब लेके आई हैं, मेरे 2 बेटे यहाँ जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरी भाभी, मेरे भाई यहाँ गुजरात में, जो रिश्ता मैंने बनाया उस रिश्ते के हवाले से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इन जैसा भाई मिला, और ना मिलेगा किसी को भी और ना मैं लेने दूँगी। तो मैं ये भाई तो किसी को देना भी नहीं है ना, ये बात भी हकीकत है। और बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ आपका कि ये आप आए और स्पेशल आपने शुक्रिया अदा किया, आपने वेलकम भी किया, और आपने, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और स्पेशली अपने भाई का, जिन्होंने ये सालगिरह का केक भी जो है वो काटा है, वो सिर्फ और सिर्फ के इंतज़ार कर रहे थे कि बहन आई तो हम काटें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। इसी दुआ के साथ कि मैं एक और एंड पे एक शेर में कहना चाहूँगी कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलौन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन खलौन,
तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रौन। ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो ज़माना मिसाल दे। इसी के साथ राबिया जंजुआ को अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी नए मौजूद नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।